देखिए, ज्योग्राफी में हमारे स्टूडेंट का एक डाउट है, उसे क्लियर करना ज़रूरी है। और वो ये है कि सर, हम ये पढ़ते हैं कि हमें अर्थ से ऑलवेज मून की एक ही साइड दिखती है, दूसरी साइड नहीं दिखती है। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है क्योंकि मून अपना रेवोल्यूशन और अपना रोटेशन सेम टाइम में कंप्लीट करता है। सपोज कीजिए कि मून अर्थ के अराउंड अपना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 27 डेज में कंप्लीट करता है, तो मून 27 डेज में ही एक रोटेशन करता है। इस बात को समझने के लिए मैं अभी एक्सपेरिमेंट वाइज समझाऊंगा, थोड़ा ऐसा समझ लीजिए। अगर हम मून को ये मान लें कि दिस इज़ मून, ये इसकी वो ब्लैक साइड है जो हमें कभी नहीं दिखती, ये उसकी वो वाइट साइड है जो हमें दिखती है। दिख रहा है कैमरे में? तो ऐसे में रेवोल्यूशन क्या है? अर्थ के अराउंड इस तरह से चक्कर लगाना इज़ द रेवोल्यूशन, है ना। और रोटेशन क्या है? अपने एक्सिस पे इस तरह से घूमना इज़ द रोटेशन। इसको जुड़ा अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में समझो। देखो, ये जो अर्थ है, ये जब इस तरह से रोटेट कर रही है, ये अर्थ का एक्सिस है, ये रोटेशन है। दिस वन इज़ द रोटेशन। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती हैं, और जब अर्थ सन के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करती है, वो रेवोल्यूशन है। तो दिस वन इज़ द रेवोल्यूशन एंड दिस वन इज़ द रोटेशन। ओके। जैसे अर्थ सन के अराउंड 365 डेज में रिवॉल्व करती है, 1 ईयर में एक चक्र पूरा होता है, और हर 24 आवर्स में रोटेशन का एक राउंड पूरा करती है। तो अर्थ का रेवोल्यूशन और रोटेशन का पीरियड डिफरेंट है। अर्थ 365 डेज में रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है एक सन के अराउंड, और अर्थ 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है अपने एक्सिस पे। डन। लेकिन मून के केस में ये अलग है। तो जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है रोटेट करते हुए, ऐसे ही मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, और वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है रोटेट करते हुए। लेकिन मून अर्थ के अराउंड 27 डेज में रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, मान लीजिए। रोटेशन भी 27 डेज में करता है। ये अर्थ की तरह नहीं है कि रेवोल्यूशन 365 डेज में और रोटेशन 24 डेज में। रोटेशन की वजह से दिन रात होते हैं, 24 घंटे में एक रोटेशन पूरी हो जाती है। मून अर्थ से अलग है इस मामले में, उसका रेवोल्यूशन और रोटेशन का टाइम सेम है। अब आती है कहानी की सबर, हमें मून की एक ही साइड क्यों दिखती है? क्योंकि आंसर इज़ कि रोटेशन और रेवोल्यूशन सेम टाइम में कंप्लीट होता है। तो आप कहीं सर प्रैक्टिकली करके दिखाइए, तो मैं दिखाता हूँ। सपोज़ कीजिए ये अर्थ है, और इस अर्थ पे यहाँ आप खड़े हैं, ओके। और मान लीजिए कि आप चारों डायरेक्शन में हर दिशा में देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए। या आप ऐसे लोग खड़े कर दीजिए पीठ से पीठ जोड़ करके, जैसे अशोक स्तंभ पर 4 सिंह खड़े हैं, वैसे आप 4 लोग खड़े कर दीजिए, है ना। बैक टू बैक अटैच करके, एक इस डायरेक्शन में देखे, एक पीछे की और एक इस तरफ और एक इस तरफ। उतना जानने की बजाय इतने समझ लो कि आप यहाँ खड़े हैं अर्थ पे, और आप हर तरफ देख सकते हैं। डन। और ये है हमारा मून। अब अल्टीमेटली ये है मून की रोटेशन। ब्लैक साइड सामने आ गई, वाइट साइड सामने आ गई, ब्लैक साइड आ गई, वाइट साइड आ गई। बट असल में ऐसा होता नहीं, हम ऑलवेज इसकी एक ही साइड देखते हैं, दैट इज़ द वाइट साइड। हमें ब्लैक साइड इसकी दिखती ही नहीं। उसी का कारण ढूंढ रहे हैं, वो कैसे? आइडियली अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, ये आप हैं, अर्थ पे खड़े हैं, और मून अपनी एक रोटेशन करता है पूरी, सपोज कीजिए रेवोल्यूशन के बिना, तो ऐसा होगा कि आपको मून की इस साइड के साथ साथ दूसरी साइड भी दिखे। जैसे मून की वाइट साइड आपको दिख रही है, धीरे 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 रोटेट हुआ, मून की हाफ वाइट हाफ ब्लैक दिखनी शुरू हुई, मून की ब्लैक साइड दिख गई आपको। हमने रेवोल्यूशन रोका हुआ था, अकेला रोटेशन किया हमने, ठीक है। और आगे मुड़ा, घुमा 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 घुमा, वापस से वाइट साइड आपके सामने आ गई। वापस से कौन सी साइड आपके सामने आ गई? वाइट वाली साइड आ गई, ओके। लेकिन अब यहाँ पर इस चीज़ में अंतर है।
वो कैसे अंतर है, ध्यान से देखिए। अब मैं रोटेशन को रोक के रेवोल्यूशन कराता हूँ, वो कैसे होगा? आप यहाँ पर खड़े हैं, मैं रोटेशन को रोक के रेवोल्यूशन करा रहा हूँ, ये इस पॉइंट पर फिक्स है मून, कोई रोटेशन नहीं करेगा, रेवोल्यूशन। तो आपको यहाँ पे खड़े होके आप यहाँ देख रहे हो तो वाइट साइड दिख रही है, ये लीजिए रेवोल्यूशन का क्वार्टर पूरा हो गया, आधा। अब आप यहाँ से खड़े होके देख रहे हो तो आपको आधा वाइट आधा ब्लैक दिख रहा है, ये लीजिए ये आगे गया। अब आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको ब्लैक वाली साइड दिख रही है, अब वाइट वाली नहीं दिख रही है, ये लीजिए ये यहाँ आ गया। अब आपको यहाँ से हाफ वाइट हाफ ब्लैक दिख रहा है, पर वाइट इधर आ गया और ब्लैक इधर आ गया, है ना। अब आप वापस यहाँ आ गए, अब आपको वाइट साइड दिख रही है और ब्लैक साइड नहीं दिख रही है, ये फिर यहाँ पर आ गया। अब आपको वाइट और ब्लैक दोनों दिख रहे हैं, फिर यहाँ पर आ गया, अब आपको ब्लैक दिख रही है पर वाइट नहीं दिख रही है। अब यहाँ पर आ गया वाइट और ब्लैक दोनों, फिर यहाँ पर आ गया वाइट दिख रही है पर ब्लैक नहीं दिख रही। तो मतलब अगर मैंने रोटेशन रोक दिया है, खाली रेवोल्यूशन करा रहा हूँ, तो मून की दोनों साइड दिख रही हैं आपको। इस पॉइंट पे था तो वाइट दिखी, इस पॉइंट पे आया तो ब्लैक वाली दिखी। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में तो हमें मून की एक ही साइड दिखती रहती है ऑलवेज, वो करके दिखाना है। तो हमने रेवोल्यूशन रोक के रोटेशंस करके दिखाई, हमने रोटेशन रोक के रेवोल्यूशन करके दिखाया, दोनों ही केसेस में हमें मून की दोनों साइड्स दिखी। अब हम रोटेशन और रेवोल्यूशन के टाइम को सिमिलर कर देते हैं, फिर आप ये देखेंगे कि आपको ऑलवेज एक ही साइड दिखती है। करके दिखाएं, चलो। सपोज करिए कि आप यहाँ पर थे और मून यहाँ से रिवॉल्व होना और रोटेट होना शुरू हुआ, तो आप यहाँ पर मून की वाइट वाली साइड देख रहे हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको रोटेट रिवॉल्व दोनों करता हूँ। ये देखिए ये रिवॉल्व हो रहा है, साथ में रोटेट भी हो रहा है, ओके। यहाँ पर हूँ, मेरा हाथ, मैंने हाथ ऐसे भी मूव किया है, ओके, मैंने हाथ ऐसे भी मूव किया है, ध्यान से देखिए, लेकिन रेवोल्यूशन के साथ। तो मैं यहाँ से उधर की ओर गया, ये लीजिए, इतना रेवोल्यूशन पूरा किया, एक क्वार्टर, तो उतनी रोटेशन भी। तो यहाँ से भी अब मून की आपको वाइट साइड ही दिख रही है। अब मेरे अंगूठे को देखिए और ट्विस्ट होना पड़ेगा, मैं इधर आधी रेवोल्यूशन पूरी हो गई, आधी रोटेशन पूरी हो गई, अभी भी आपको मून की वाइट साइड ही दिख रही है। अब यहाँ से यहाँ आया हूँ तो फिर से एक रोटेशन हुआ, वही साइड मून की अभी भी दिख रही है। और यहाँ से आप देखिएगा, ये लीजिए 27 दिनों में एक रोटेशन। बिल्कुल मैंने ये किया है कि मैं यहाँ से शुरू हुआ, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, मैंने ये सारी पोजीशंस की। मैं करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से शुरू हुआ, आप अर्थ पे हैं, पोजीशन 1, ब्लैक साइड इधर चली गई, पोजीशन 1 ब्लैक साइड उधर जा रही थी ना, पोजीशन 1 ब्लैक साइड उधर चली गई, पोजीशन 2 ब्लैक साइड इधर चली गई, पोजीशन 1 पोजीशन 2 बैक साइड उधर चली गई, पोजीशन 1 पोजीशन 2, पोजीशन 3 ब्लैक साइड इधर चली गई, पोजीशन 1 ब्लैक साइड उधर, पोजीशन 2 ब्लैक साइड इधर, पोजीशन 3 ब्लैक साइड इधर। मैंने तीनों करी, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। अब पोजीशन 4 वाइट साइड फिर से आ गई, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4। तो हैंस इट इज प्रूव्ड कि मैंने रोटेशन भी पूरी की है और रेवोल्यूशन भी पूरी की है। बट हुआ ये है कि सेम टाइम में हुई है दोनों चीज़ें, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन,
ओके, ये हमने इसके साथ किया ना, अब इसके साथ देखो, इमेजिन करिए कि दिस इज द ब्लैक साइड जो आपको दिख रही है अर्थ से, और ये वाली वाइट साइड जो आपको दिख नहीं रही है ये दूसरी साइड है, आपको ऑलवेज यही साइड दिखती है। अब आप कहेंगे सर एक रोटेशन पूरी करो, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ, इसे सेंटर मान लो, तो अगर ये रोटेशन पूरी होती है तो पोजीशन 1 ये है, तो हम ऐसे पूरी करेंगे, सपोज कीजिए ऐसे, पोजीशन 1, इसे पोजीशन 1 मान लो या पोजीशन 0, तो पोजीशन 0 ही है, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4। तो यहाँ से ही शुरू हुआ, यहाँ पे वापस आया, ये एक रोटेशन होती है। अब हम इसे रोटेशन और रेवोल्यूशन इकट्ठा करें तो क्या होगा, देखो ये यहाँ से आप खड़े होकर इसे देख रहे हो, ब्लैक साइड दिख रही है, तो देखना मैं पोजीशन 1 अचीव करूँगा अभी रेवोल्यूशन के साथ, देखना पोजीशन 1, तो इसको यहाँ से भी अब ये वाइट ब्लैक साइड ही दिख रही है सबको, जो लोग भी यहाँ अर्थ पर खड़े हैं, जो लोग भी यहाँ अर्थ पर खड़े हैं, जो लोग भी अर्थ पे यहाँ भी खड़े हैं, कहीं पे खड़े हैं, क्योंकि अर्थ यहाँ है, मून यहाँ है, लोग यहाँ तो नहीं है, तो जो भी लोग अर्थ पर खड़े हैं उन्हें मून की यही साइड दिख रही है ब्लैक, जब मून की पोजीशन 0 है। मैं पोजीशन 1 अचीव करने जा रहा हूँ रेवोल्यूशन के साथ, तो ये रेवोल्यूशन एंड रोटेशन दोनों एक साथ कर दिए मैंने। अब जितने भी लोग अर्थ पे कहीं भी खड़े, हमने एक आदमी लिया था ना, उसे भी यही उन्हें फिर से यही दिख रहा है। मैं पोजीशन 2 लेने जा रहा हूँ, पोजीशन 2, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन दोनों कर दिए मैंने। असल में मैं इस पोजीशन 2 को अगर स्टैटिक करके रिपीट करूँ तो ये कुछ ऐसी होगी, ब्लैक साइड इधर आ गई, वाइट साइड उधर हो गई ना, ये कुछ ऐसी होगी, ये कुछ ऐसी होगी, है ना, आधी 180 डिग्री घूम गया ना, मार्कर की ब्लैक साइड इधर पॉइंट करने की बजाय इधर से इधर पॉइंट करने लगी ना, तो वही यहाँ पर हुआ। पोजीशन 1, पोजीशन 2, मार्कर की साइड पहले उधर पॉइंट कर रही थी ब्लैक वाली, अब इधर पॉइंट कर रही है, तो अर्थ पे कहीं भी लोग खड़े हैं अभी भी उन्हें ब्लैक साइड ही दिख रही है। पोजीशन 3, अर्थ पे जहाँ कहीं भी लोग खड़े हैं उन्हें अभी भी ब्लैक ही साइड दिख रही है, बट असल में हुआ ये है, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, मार्कर पहले उधर पॉइंट कर रहा, मार्कर पहले सॉरी इधर पॉइंट कर रहा था, फिर इधर, अब उधर कर रहा है। ओके, अब फाइनली हम करेंगे पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, आ जाओ पोजीशन 4, अर्थ पे कहीं भी लोग खड़े हैं उसे ब्लैक ही दिख रहा है, मतलब यहाँ से शुरू हुए पोजीशन 1 माने ये वाली, पोजीशन 2 माने ये वाली, पोजीशन 3 माने ये वाली, पोजीशन 4 माने ये वाली। ओके, तो इस तरह से रेवोल्यूशन और रोटेशन का टाइम क्योंकि सेम है, इसकी वजह से अर्थ से ऑलवेज हमें मून की एक ही साइड दिखती है, दूसरी साइड नहीं दिखती है। इतनी बात क्लियर हो गई? आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको यहाँ से मैं समझा दूँ जैसा हमने कभी लेक्चर में समझाया था। सपोज़ कीजिए कि ये ऐसा मान लीजिए कि ये आप मान लीजिए कि यहाँ पर खड़े होकर के देख रहे हैं, दिस इज़ द अर्थ, आप यहाँ से देख रहे हैं, हर डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, और मान लीजिए कि ये 4 पोजीशंस हैं, दीज आर द 4 पोजीशंस ऑफ द मून। ओके, तो फर्स्ट पोजीशन पे आप यहाँ से देख रहे हैं इस तरफ, अर्थ पे सारे लोग मून की ओर देख रहे हैं, तो फर्स्ट पोजीशन ये हुई, आपको दिख रही है मून की ब्लैक साइड, वाइट साइड नहीं दिख रही है, आ रहा है कैमरे में, है ना, नहीं दिख रही। चलो मैं रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों कराता हूँ। चलो, एक तरीका तो ये है, यहीं पे खड़े खड़े ऐसे इसको पूरा घुमा दे, वापस ब्लैक वाला वहीं आ जाए, यही होगा ना, ब्लैक वाला पूरा चक्कर लगा के यहीं आएगा, एक रोटेशन कंप्लीट। हम इसे लेके आते हैं, सही देखना, पोजीशन 1 अभी भी ब्लैक ही दिख रहा है, पोजीशन 2 अभी भी ब्लैक ही दिख रहा है अर्थ से, पोजीशन 3 अभी भी ब्लैक ही दिख रहा है अर्थ से, पोजीशन 4
अभी भी ब्लैक ही दिख रहा है, जबकि आप देखें तो जादुई ढंग से हमने पूरा मार्कर घुमा दिया था। पोजीशन 1 पे देखो घुमा दिया, पोजीशन 2 पे भी देखो मैंने घुमा दिया, पोजीशन 3 पे भी मैंने घुमा दिया, पोजीशन 4 पे भी मैंने घुमा दिया, मतलब मैंने पूरा एक चक्कर लगा दिया है ऐसे वाला। बट क्योंकि रेवोल्यूशन एंड रोटेशन सेम टाइम में हो रहे हैं, इसलिए अर्थ से जब भी देखोगे मून का हमेशा ये काला ढक्कन ही नज़र आ रहा है। ओके, ये कहानी है। अगर रेवोल्यूशन स्लो होता और रोटेशन फास्ट होता तो आप मून की दूसरी साइड भी देख पाते। जैसे कैसे, मून अभी इतना कहीं रेवोल्यूशन हुआ है, इतना कहीं, पर मून इतना रोटेट हो गया है, मून का सेंटर दिखने लगा। मून अभी इतना कहीं रेवोल्यूशन हुआ है पर मून ऐसा हो गया रोटेशन में, मून यहाँ तक पहुँचा है, मून ने पूरी एक रोटेशन, आधी रोटेशन पूरी कर ली, आपको मून की ऑपोजिट साइड दिख गई, आपको मून की ऑपोजिट साइड दिख गई। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रोटेशन एंड रेवोल्यूशन सेम टाइम पे हो रहे हैं, इसलिए हमेशा एक ही साइड दिखती है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।